bounds. Hello friends, welcome to AI World. My name is Chandramani. I am a data scientist in Vijaya Robotics. So friends, हमने previous session में पढ़ा था assignment operators. So today's our topic is comparison operators. So let's begin our topic, comparison operator. Comparison operators are used in programming to compare two values. They evaluate to either true or a false. हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, या तो वो ट्रू वैल्यू देते हैं या फॉल्स. सो हमारे पास पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है इक्वल टू. सो वी हैव सम एग्जांपल अबाउट दिस. x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5. सो x डबल इक्वल टू y ट्रू. हमारे पास x और y वैल्यू दोनों इक्वल है, इसलिए हमें ट्रू रिजल्ट मिल रहा है. अब अगर यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं. x इक्वल टू 10 15, x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 10. x डबल इक्वल टू वाई. यहाँ पे हमारे पर फॉल्स रिजल्ट आ रहा है क्योंकि x और y इक्वल नहीं है. ये हम कंपैरिजन ऑपरेटर इसीलिए यूज करते हैं कि हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करें, लेकिन हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज़ को, x और y को. पहले केस में तो हमने दोनों वैल्यू इक्वल ही रखा था कि ये वैल्यू जब भी हम कंपेयर करें तो कुछ ना कुछ आउटपुट दे हमें. जैसे कि हमने इक्वल टू का साइन लगाया है तो हम इसको कंपेयर किए तो ट्रू वैल्यू आया फर्स्ट वाले केस में, लेकिन सेकंड केस में हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आया है. सो वी हैव अ नेक्स्ट ऑपरेटर नॉट इक्वल टू. सो वी हैव सम एग्जांपल. a इक्वल टू 15 एंड b इक्वल टू 12 and a does not equal to या not equal to b true. और अगर हम इसी को a इक्वल टू b लिखेंगे तो false आएगा. अब अगर हम एक और एग्जांपल ले लें. x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 15 एंड नाउ x नॉट इक्वल टू y करेंगे तो हमारे पास आएगा फॉल्स वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है. तो हम इसमें जब हमारे पास डिफरेंट वैल्यू होगी और हमें इक्वल दिखाना होगा तो हम नॉट इक्वल टू का यूज करेंगे, जिससे हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी. और अगर इक्वल वैल्यूज़ हैं और हमें उसमें कंपेयर करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी. और अगर हम नॉट इक्वल वैल्यूज़ होंगी तो हम नॉट इक्वल टू का यूज करके ट्रू वैल्यूज़ लेंगे. अगर हम इक्वल टू लगाएंगे जब दो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो वहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा, जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं. सो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू. सो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं. a इक्वल टू 45 and b equal to 25. So a greater than equal to b true. Next example we have x equal to 12 and y equal to 20. Now x greater than equal to y. Now it possesses false because हम दो वैल्यूज़ को चेक करते हैं. अब हमने ग्रेटर देन का यूज किया है तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा जो वैल्यूज़ बड़ी होगी, जैसे कि हमने x की जगह पे 12 लिखा है और y की जगह 20,
सो अब 20 12 से बड़ा है, सो इसी कारण फॉल्स पोजेस कर रहा है. सो वी हैव एक और एग्जांपल देख लेते हैं. s इक्वल टू 45 एंड t इक्वल टू 28. सो s ग्रेटर देन इक्वल टू t, सो ट्रू आ रहा है. नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव लेस देन इक्वल टू. देन we have some example in that also. Y equal to 89 and Z equal to 100. So Y less than equal to Z possess true, and now we have next example. W equal to 99 and T equal to 56 and W less than equal to T. So false. S equal to 56 and R equal to 36. S less than equal to R. False. So we have a next operator greater than equal to. So we have some examples. Z equal to 89 and H equal to 56. G greater than equal to H which is true, and S 45, S equal to 45 and J equal to 89. S greater than equal to J. False. R equal to 56. F equal to 56. R greater than equal to F, then possess true. हम इसमें दो कंडीशन चेक करते हैं, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो. यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल थी, तो इसी कारण से ये ट्रू दे रहा है, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास ट्रू हो रही है और एक ना डेटा फॉल्स हो रहा है एक भी. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा आपका इक्वल नहीं हो रहा है लेकिन ग्रेटर है, इसलिए फॉल्स आ रहा है. और यहाँ पे डेटा जो भी है आपका डेटा G में 89 और H में 56 है. सो G बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमने लगाया तो इसमें डेटा ट्रू आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन जो है हमारा काम कर रहा है इस समय, और इक्वल टू का साइन इस समय वर्क नहीं करता यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए. क्योंकि अगर इक्वल होगा डेटा, यहाँ पे दो कंडीशन वर्क करेंगी, एक ग्रेटर देन का और एक इक्वल टू का. अगर डेटा इक्वल है तो ट्रू देगा, या ग्रेटर है तो ट्रू देगा. अगर दोनों डेटा काम नहीं करेंगे तो फॉल्स देगा डेटा. जैसे कि इस केस में देख सकते हैं S स्मॉलर है और J ग्रेटर है, इसमें ना इक्वल है ना ग्रेटर है, इसी कारण से फॉल्स दे रहा है रिजल्ट. सो
वी हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल, लेस देन इक्वल टू d इक्वल टू 56 एंड t इक्वल टू 56, s लेस देन इक्वल टू t। सेम केस, या तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करें या लेस देन इक्वल टू का यूज़ करें, दोनों चीज़ें एक जैसा ही वर्क करती हैं, क्योंकि इसमें या तो डेटा इक्वल होगा या तो एक छोटा एक बड़ा होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला चीज़ें बड़ा है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं s इक्वल टू 89 और t इक्वल टू 56, s लेस देन इक्वल टू t। इसमें फॉल्स देगा, क्योंकि डेटा हमारे पास तब ट्रू होगा जब ये दोनों केसों में से एक केस को फुलफिल करेगा, या तो ग्रेटर हो या तो डेटा जो हमने t की वैल्यू दिया है वो बड़ा हो या s की इक्वल हो, तब ये ट्रू पोजेस करेगा, नहीं तो ये फॉल्स दे देगा। अगर s बड़ा है तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है, उनमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल करती है तो डेटा ट्रू हो जाता है। सो वी हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल, x इक्वल टू 98 and y equal to 36, y equal to 36. So x less than equal to y, false. So these operators are commonly used in conditional statement, loop and function to make decision on कंपेरिजन बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। ये जितने भी हमने अभी ऑपरेटर्स पढ़े हैं ये कॉमनली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज होते हैं, जैसे लूपिंग फंक्शन हो गया, लूप हो गया, फंक्शन हो गया, या फिर हम किसी डिसीजन मेकिंग और कंपेरिजन करें किसी दो वैल्यूज़ में, हम इन चीज़ों में ये कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।